हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो? वही सब बढ़िया होना, मजे में होना। ईश्वर आप सबको हमेशा बढ़िया रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर बढ़ते चले। दोस्तों हम बात कर रहे थे अकबर की, और अकबर के काल में कौन कौन से अकबर के अभियान थे, प्रारंभिक जीवन उसका किस प्रकार से व्यतीत हुआ, ये सारी की सारी चर्चाएं हम लोग कर चुके। अभी आज इस कक्षा में देखो बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना, अकबर के काल की प्रमुख घटनाएं। अकबर के काल की प्रमुख घटनाएं। देखो भाई, सुनना, कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों के साथ में करना चाह रहा हूं। वो महत्वपूर्ण बातें ये है कि मुगल काल से यदि आपका प्रश्न आएगा, ठीक है ना, मुगल काल से यदि अगर आपका प्रश्न आएगा तो एक तो आपका प्रश्न बनता है बाबर के प्रारंभिक युद्धों से, ठीक है। एक थोड़ा सा ध्यान रखना, हुमायूं क्या भारत निर्वासन से पूर्व कौन से युद्ध लड़े उनके बारे में, और वापस सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए कौन से युद्ध लड़े, वहां से आपका प्रश्न बनता है। अकबर के काल से आपके प्रश्न बनते हैं विशेष रूप से मालवा अभियान से, पानीपत के युद्ध से, चित्तौड़ और हल्दी घाटी, ठीक है। साथ ही साथ गोंडवाना वाला ध्यान रखना, और दक्षिण भारत के अभियानों में अहमदनगर अभियान ध्यान रखना, ठीक है, यदि अभियान पूछे तो, ठीक है। और दूसरा, अभी ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है अकबर के काल में, ठीक है, कि कौन सी घटनाएं, प्रमुख घटनाएं। अच्छा, गुजरात विजय का भी ध्यान रखना, ठीक है, कि कौन सी घटनाएं कौन से समय में हुई, उसके बारे में बात करेंगे। जहांगीर से प्रश्न बनता है मेवाड़ मुगल संधि का, ठीक है, ये टॉपिक नोट कर लेना, ठीक है, पढ़ाया तो मैंने आपको बहुत है। जहांगीर से मेवाड़ मुगल संधि, नूरजहां और उसके साथ नूरजहां जुंटा, ठीक है, नूरजहां जुंटा जहांगीर के काल की बात, ठीक है। दूसरा, शाहजहां के काल से आपका प्रश्न यदि बनेगा तो शाहजहां कालीन स्थापत्य कला से प्रश्न बनता है, ठीक है। औरंगजेब से धार्मिक नीति से उसका प्रश्न पूछा जा सकता है, बाकी प्रश्न बनता नहीं है, ठीक है। मुगल प्रशासन में विशेष रूप से, ठीक है, कौन कौन से प्रशासक थे, कौन कौन से अधिकारी थे, वहां से आपका प्रश्न बनता है, ठीक है। प्रशासनिक इकाई के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में मुगलकालीन स्थापत्य कला बहुत महत्वपूर्ण है, कला संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है, वहां से आपका प्रश्न बनता है। मुगलकालीन चित्रकार पूछे जाते हैं, ठीक है, इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना। ये वो टॉपिक है मुगल काल में जहां से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। मनसबदारी का प्रश्न बनता है, मनसबदारी प्रथा का सीधा सीधा प्रश्न ये बनता है कि कब प्रारंभ की गई थी, ठीक है, बाकी डीप प्रश्न आपके नहीं बना करता, ठीक है। तो ये बात, इसको थोड़ा सा आप लोग विशेष रूप से याद रखना, ठीक है। पूरी की पूरी एक हम लोग टेबल बना रहे हैं और इस टेबल में हम बात करेंगे अकबर के काल की प्रमुख घटनाओं की, ठीक है। अकबर के काल की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी, उन घटनाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्रम संख्या, ठीक है। सबसे पहली घटना लिख रहा हूं मैं, नंबर एक, ध्यान देना, दास प्रथा पर रोक। पहली घटना अकबर के काल की, दास प्रथा पर रोक। और दास प्रथा पर रोक अकबर के काल में लगाई गई 1562 ईस्वी में। कब? 1562 ईस्वी में। वस्तुतः
ये दास प्रथा पर रोक लगाई गई थी, तीर्थ यात्रा कर हटाया गया था, जजिया कर हटाया गया था। क्यों हटाया गया? हरखा बाई को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, लगातार की घटनाएं हैं, दास, तीर्थ और जजिया, 1562, 1563 और 1564। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। नंबर 2, तीर्थ यात्रा कर समाप्त। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया। कब किया गया? 1563 ईस्वी में, 1563 ईस्वी में। नंबर 3, माफ करना, जजिया कर पर रोक। जजिया जो हिंदुओं से लिया जाता था, जजिया कर पर रोक। ध्यान देना, जजिया कर पर रोक लगाई गई 1564 में, 1564 ईस्वी में। जजिया कर के बारे में मैं यहां पर बात कर रहा हूं। ठीक है, जजिया कर के बारे में मैं यहां पर आप लोगों से बात कर रहा हूं इस वाले बॉक्स में। ठीक है, ध्यान देना कि भारत में जजिया पहली चीज ध्यान रखना, जजिया से प्रश्न आता है आपका। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम, सर्वप्रथम किसने लगाई थी जजिया? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद की क्या स्थितियां रही जजिया की? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ध्यान देना, फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार ब्राह्मणों से वसूला, पहली बार ब्राह्मणों से जजिया वसूला, ब्राह्मणों से वसूला। उसके बाद बात करें लोधी वंश, तो लोधी वंश के काल के दौरान सिकंदर लोधी ने, किसने? सिकंदर लोधी ने जो है जजिया वसूला था। ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कि कश्मीर में पहली बार सिकंदर शाह के द्वारा वसूला गया, सिकंदर शाह द्वारा वसूला गया। फिर से
सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कि शेरशाह सूरी के काल में, शेरशाह के काल में नगर कर के रूप में लिया जाता था, नगर कर के रूप में लिया जाता था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में ध्यान देना, जजिया कर नहीं था, लेकिन किस रूप में लिया जाता था? नगर कर के रूप में लिया जाता था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। आगे बात समझ में क्लियर हो गई? मैं कंटिन्यू कर रहा हूं उसी चीज को बेटा। भारत में जजिया, ठीक है, भारत में जजिया, कंटिन्यू। ध्यान देना, अकबर के काल में, अकबर के काल में अभी अभी हमने बात की, देखो मैंने क्या कहा कि 1564 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में अकबर ने इस जजिया कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जजिया कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट बात बनती है ये। लेकिन 1580 में कुछ समय के लिए वापस लगाया था, ये बात नहीं लिखूंगा मैं, ध्यान रखना। केवल 1580 में एक बार पुनः लगाया था, लेकिन फिर से उसको हटा दिया। 1564 ईस्वी में बंद। ठीक है, उसके बाद मुगल काल में सीधे सीधे ध्यान रखना कि औरंगजेब ने, किसने? औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लगाया, जजिया पुनः लगाया। और जब औरंगजेब ने यहां जजिया पुनः लगाया तो इस समय राजपूत शासक थे मारवाड़ में, विशेष रूप से राजस्थान में, राजपूताने में। तो इन राजपूतों ने इसका बहुत भयंकर विरोध किया था, संघर्ष भी चला, मराठों ने भी इसका जो है संघर्ष किया, विरोध किया था। और इसलिए औरंगजेब ने कुछ स्थानों से इसको पुनः हटा दिया था। ध्यान रखना इस बात का। आगे बात समझ में क्लियर है? राजपूतों ने विरोध किया था, इसका पुनः लगाया। ध्यान देना कि 1712 ईस्वी में, 1712 ईस्वी शासक कौन? जहांदार शाह, जहांदार शाह ने, किसने? जहांदार शाह ने अपने मंत्री अपने मंत्री, ध्यान रखना मंत्री का नाम क्या था? ये उत्तर मुगल में आता है वैसे। जुल्फिकार। कौन था? जुल्फिकार। वे असद खां, वह असद खां के कहने पर हटाया। कहने पर हटाया। आगे बात समझ में क्लियर है? फिर 1717 में, कब? 1717 में फर्रुखसियर ने, फर्रुखसियर ने पुनः लगाया, पुनः लगाया। और लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि 1720 ईस्वी में मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर
मोहम्मद शाह रंगीला ने, मोहम्मद शाह रंगीला ने पूर्णतः हटा दिया। इसी के साथ जजिया कर भारत से एक तरीके से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ध्यान रखना इन बातों का। तो जजिया कर की बात की हमने, किसकी बात की है, जजिया कर की बात कर ली। ये चीजें आप लोगों को विशेष रूप में क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। देखो सबसे पहले भारत में जजिया कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने, फिर फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से वसूला। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो लोधी वंश में सिकंदर लोधी ने वसूला। कश्मीर का शासक था सिकंदर शाह। इस सिकंदर शाह ने कश्मीर में वसूला था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में यह नगर कर के रूप में लिया जाता था। किस रूप में, नगर कर के रूप में था। ध्यान रखना इस चीज का। वही यदि हम बात करते हैं तो ध्यान देना कि भारत में फिर से अकबर के काल में 1564 में क्या कर दिया गया, बंद। लेकिन 1580 में कुछ समय के लिए वापस लगाया था, वापस हटा दिया। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया को पुनः लगा दिया। 1712 में जहांदार शाह ने अपने मंत्री जुल्फिकार रियासत खां के कहने पर हटाया था। 1717 में फारूक शीर ने पुनः लगाया और 1720 में मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको पूर्णतः क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ये भारत में जजिया की कहानी है, भारत में जजिया की कहानी है। उम्मीद करता हूं यहां से एक प्रश्न आपको किसी ना किसी परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। चलिए टॉपिक पे आ जाइए वापस। तो 1564 में जजिया के ऊपर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। उसके बाद की घटना ध्यान देना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई। ठीक है, इस फतेहपुर सीकरी का प्रारंभिक नाम ध्यान रखना क्या, सीकरी। लेकिन गुजरात विजय के बाद में इसे नाम बदल करके क्या कर दिया गया, फतेहपुर सीकरी। क्या करा गया, फतेहपुर सीकरी। 1571 में देखो सीकरी की स्थापना की गई थी। गुजरात विजय 1572-73 में, और उसके बाद इसका नाम क्या कर दिया गया, फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की गई, 1571 ईस्वी में। ध्यान रखना प्रारंभिक नाम सीकरी था, प्रारंभिक नाम सीकरी था। लेकिन गुजरात विजय के बाद, किसके बाद, गुजरात विजय के बाद नाम बदल करके क्या कर दिया गया, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। और यहीं पर फिर बुलंद दरवाजे का निर्माण प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली अकबर के काल की कौन कौन सी ये प्रमुख घटनाएं थी उसके बारे में। आगे अभी हम लोग और बात करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है, आगे चलते हैं। देखो ध्यान देना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना, ध्यान देना, गुजरात विजय के बाद में उसका नाम फतेहपुर सीकरी करा। उससे पूर्व जो नाम था वो केवल और केवल सीकरी था। ठीक है, उसके बाद 1574 की घटना की बात करते हैं। घटनाएं और इधर मैं लिख रहा हूं वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट बात 1574 की बात करते हैं।
1574, माफ करना। गुप्तचर विभाग, ठीक है, गुप्तचर विभाग की स्थापना ये कब की गई? 1574-75 ईस्वी में। नेक्स्ट, घोड़े दागने की प्रथा, क्या चीज? घोड़े दागने की प्रथा कब की गई स्टार्ट? 1574 ईस्वी में। क्या होता है घोड़े दागना, समझो इस चीज को। मुगलों के जो घोड़े हुआ करते थे, इन मुगलों के घोड़ों के ऊपर कुछ सील लगा दिए जाते थे, ठप्पे लगा दिए जाते थे। आगे बात समझ में क्लियर है? इसी चीज को क्या कहा जाता था? घोड़ा दागना, ताकि उनका चिन्ह लगा रहे उसके ऊपर और कोई भी उनके घोड़ों को चुरा नहीं पाए, ठीक है ना। इसलिए घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ की गई थी। ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। 1574 में 1574 की दो घटनाएं, एक तो गुप्तचर विभाग जो समाचार पहुंचाते थे इधर उधर से, ठीक है, गुप्त सूचनाएं देते थे, और दूसरा घोड़े दागने की प्रथा 1574 में प्रारंभ की गई। हुलिया रखने की प्रथा भी इसके साथ में प्रारंभ। 1575 मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, मनसबदारी प्रथा कब प्रारंभ? मनसबदारी प्रथा प्रारंभ, मनसबदारी प्रथा प्रारंभ कब की गई? 1575 में। 1575 ईस्वी। फिर ध्यान रखना कि फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाने की स्थापना पंद्रह सौ पिचहत्तर ईस्वी। नेक्स्ट, सिख गुरु, सिख गुरु जमीन दान में दी, ठीक है, और यहीं पर बाद में अमृतसर नगर बसाया गया। पंद्रह सौ सतहत्तर, ये घटना कब की है? 1577 ईस्वी की। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि गुप्तचर विभाग की स्थापना 1574-75 ईस्वी में, ठीक है। फिर घोड़े दागने की प्रथा और हुलिया रखने की प्रथा 1574 में। मनसबदारी व्यवस्था कब प्रारंभ की गई? 1575 में। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की गई थी, ध्यान रखना, 1575 में। और सिख गुरु रामदास को, किसको? सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दी गई, जहां पर अमृतसर नगर बसाया गया, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? नेक्स्ट, अगली घटना की बात कर रहे हैं हम लोग।
घटना, और इधर सामने लिख रहा हूं बेटा वर्ष। देखो, जहां फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की गई, वहीं पर इसी इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया और वहां पर धार्मिक मंत्रणा करने के लिए उसे बुलाया गया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। इस इबादत खाने को धर्म की संसद बना दिया गया, जहां पर प्रत्येक गुरुवार की शाम को जो है वहां पर क्या होता था, शास्त्रार्थ किया जाता था। क्या किया जाता था? शास्त्रार्थ किया जाता था, ध्यान रखना। और यहीं पर जब, हालांकि अकबर के इस इबादत खाने में सभी धर्मों को निमंत्रण देना या सभी धर्मों के लिए खोल देना, ये उसके लिए अच्छा कार्य था। एक तरीके से उसे ये लगता था कि सभी धर्मों के सार की बात यहां पर होगी और सभी धर्म एक दूसरे के धर्म की जो अच्छी चीजें हैं, इन अच्छी चीजों को वो अपनाएंगे। परंतु यहां पर गड़बड़ हो गई। आगे बात समझ में क्लियर है? वहां यहीं पर क्या हुआ ना कि यहीं पर जब चीजें बहुत ज्यादा अव्यवस्थित हो गई, लोग आपस में लड़ने लग गए थे, तो इसी को इबादत खाने में धर्म की बहस पर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। लेकिन देखिएगा, कि इबादत खाने को, यहां से इस टेबल से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, 100% है, ध्यान रखना। इबादत खाने को सभी धर्मों हेतु खोल दिया गया, हेतु खोला। ठीक है, और इसे क्या बना दिया गया? इसे धर्म संसद बना दिया गया। इसे धर्म संसद बना दिया गया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? ध्यान रखना, ये बात कब की है? 1578 की, 1578 ईस्वी। नेक्स्ट, महजर की घोषणा। महजर की घोषणा, महजर की घोषणा कब की गई? तो महजर की घोषणा की गई 1579 में, 1579 ईस्वी। क्या था महजर? ध्यान रखना, अकबर ने अपने आप को धर्म का सर्वोच्च प्रधान बना दिया, इस्लाम धर्म का वस्तुतः। ठीक है, और महजर की क्या कर दी गई थी? घोषणा कर दी गई। इस महजर जो कि इसे घोषणा पत्र था एक तरीके से, इसके ऊपर 5 उलेमाओं के हस्ताक्षर होते थे। अपने आप को अकबर ने सर्वे सर्वा बनाया और जिल्ले इलाही और फर्रे इजदी जैसी जो है उपाधियों से अपने आप को क्या किया? उपाधियों से विभूषित किया। आखिरी बात समझ में क्लियर है? तो महजर की घोषणा, अकबर इसके माध्यम से, ध्यान रखना, धार्मिक मामलों में सर्वोच्च हो गया, धार्मिक सर्वोच्चता। अकबर के इससे क्या हो गई? धार्मिक मामलों में सर्वोच्चता हो गई। आगे बात समझ। 1580 ईस्वी, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, कि संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया। संपूर्ण साम्राज्य को कुल कितने सूबों में विभाजित किया? 12 सूबों में विभाजित किया 1580 ईस्वी में। कब? 1580 ईस्वी में संपूर्ण साम्राज्य को, संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया, 12 सूबों में विभाजित किया। ठीक है, आगे जब प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे तो इसको मैं डिटेल में खोल करके बताऊंगा कि कौन कौन से कैसे कैसे सूबे थे। ठीक है, अकबर की मृत्यु तक कुल कितने सूबे हो गए थे? 15 सूबे हो गए थे। ठीक है ना, तो ये सारी बातें आगे हम लोग करेंगे प्रशासन में। तो ये बात आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना कि साहब अकबर के काल में संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभाजित था? तो 12 सूबों में। अकबर की मृत्यु के समय कुल सूबों की संख्या बढ़कर के 15 हो गई थी।
हालांकि जहांगीर ने लाहौर सूबे में मिलाया था कांगड़ा को। किसको? कांगड़ा को। दक्षिण भारत के 3 क्षेत्र जीते गए थे किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, और इन्होंने 12+3, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। 1580 मोस्ट इंपोर्टेंट एक बात और, टोडरमल की दहसाला प्रणाली प्रारंभ हुई। टोडरमल की दहसाला प्रणाली प्रारंभ कब की गई? 1580 में। यह भी आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट, पंद्रह सौ अस्सी ईस्वी में फादर एक्वा बीबा के नेतृत्व में, ये आरएस में पूछा गया प्रश्न, देखो ध्यान देना। फादर एक्वा बीबा के नेतृत्व में प्रथम पुर्तगाली मिशनरी भारत आया। ठीक है, ये बात कब की है? ये भी 1580 की है। कब की है? 1580 की। और वस्तुतः ये कहां पर आए थे? तो ध्यान रखना, फतेहपुर सीकरी में। कहां पर आए थे? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में जो है ये मिशनरी यहां पर आया था, ईसाई मिशनरी भारत आया, पुर्तगाली ईसाई मिशनरी था। ठीक है, आगे बात समझिए। विशेष रूप से जो है पुर्तगाली या ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये भारत में आए थे। कब आए? 1580 में। 1580 में। और साथ ही साथ ध्यान देना कि 1582 में इबादत खाने में बहस के ऊपर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। कब? 1582 में। इबादत खाने में बहस पर रोक कब लगाई गई? 1582 ईस्वी में। क्योंकि जितने भी जो धर्म संसद इसे जब बनाया गया था तो जो लोग थे वो आपस में लड़ने लग गए। ठीक है, 1582 मोस्ट इंपोर्टेंट बात, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। दीन ए इलाही धर्म की क्या की गई थी? स्थापना। कब की गई? 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही एक नया धर्म था जो कि अशोक के धर्म से प्रभावित था। किसके? अशोक के धर्म से प्रभावित था। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान रखना कि दीन ए इलाही का जो प्रथम सदस्य व्यक्ति बना था वो था महसदास उर्फ बीरबल। ध्यान देना यहीं पर, सर्वप्रथम महसदास अर्थात बीरबल ने अपनाया। ठीक है, अगली बात समझो, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, 1583
निश्चित कुछ निश्चित दिनों में पशुवध के ऊपर रोक लगा दी गई। अशोक के बाद ऐसा करने वाला दूसरा शासक माना जाता है भारत में। आगे बात समझ में। कुछ निश्चित दिनों पर पशुवध के ऊपर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। कुछ निश्चित दिनों पर पशुवध पर रोक। ठीक है। पंद्रह सौ 83 ईस्वी। तो ये हमने बात कर ली अकबर के काल की प्रमुख घटनाओं की, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ से आपका प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो इस टेबल को पूरी को याद रखना आप लोग। ठीक है, यहाँ से आपका एक प्रश्न 101% आने की पूरी संभावना है भाई। ठीक है, थोड़ी सी अब जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी, कि अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति कैसी थी? ठीक है, तो देखो ध्यान देना, अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो थी सुलह-ए-कुल। अकबर की धार्मिक नीति किस नाम से जानी जाती है? सुलह-ए-कुल के नाम से जानी जाती है। सुलह-ए-कुल का मतलब यह था कि सर्वधर्म मैत्री, वो समस्त धर्मों को एक जैसा मानता था। और यही जो नीति उन्होंने सीखी थी वस्तुतः वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से प्रभावित थे, है ना। और यहीं पर जो है इन्हीं के कारण वस्तुतः ये सर्वधर्म समभाव वाली बात रखते थे। एक व्यक्ति थे वस्तुतः अकबर के काल में अब्दुल लतीफ, इन अब्दुल लतीफ से प्रेरित होकर के ये नीति अपनाई थी उसने। धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी, जिसे क्या कहा जाता था? सुलह-ए-कुल की नीति। ठीक है ना, तो ध्यान देना कि सुलह-ए-कुल, सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई। अर्थात सर्वधर्म मैत्री, अर्थात सर्वधर्म मैत्री, सर्वधर्म मैत्री। ठीक है, आगे बात समझ में, ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अकबर ने धर्म और दर्शन पर वाद विवाद करने के लिए, मैंने आपको बताया, मैंने कहा कि फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की गई थी। और अकबर जो थे वस्तुतः जहां पर सभी धर्मों के लिए जब इस इबादत खाने को खोला गया, तो इस्लाम धर्म के जो धर्मोपदेशक थे, इन धर्मोपदेशकों के व्यवहार से दुखी होकर के इबादत खाना को सबसे पहले तो सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। ठीक है ना, केवल ऐसा ही नहीं हो सकता कि एक ही धर्म महान हो। ठीक है, तो इसके लिए इबादत खाने को खोल तो दिया गया, लेकिन बाद में फिर से इन इस्लामी धर्म प्रचारकों से बेचारा बहुत ज्यादा दुखी हुआ। वहां पर मार काट वाली स्थितियां मचने लग गई थी, क्योंकि इस्लाम को सर्वे सर्वा साबित करने के लिए पता नहीं क्या क्या चीजें वहां पर की जाने लगी थी। और इन चीजों से जो है प्रभावित होकर के अकबर ने इबादत खाने में बहस के ऊपर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी और इसको बंद कर दिया। आगे बात समझिए, ध्यान रखना कि सुलह-ए-कुल की नीति वस्तुतः अब्दुल लतीफ से प्रभावित होकर के सभी धर्मों को संभाव एक ही दृष्टि से देखने की नीति अपनाई थी। किसने? अकबर ने। अब आपको ध्यान रखना है महजर, क्या चीज? अभी हमने बात की थी महजर की,
मेजर क्या चीज है? तो ध्यान देना, एक तो मेजर की जो घोषणा की गई थी वो 1579 ईस्वी में। कब? 1579 ईस्वी। मेजर की घोषणा कब की गई थी? 1579 ईस्वी में। देखिएगा, हमने बात करी थी, ये रहा मेजर की घोषणा। अकबर जो है धार्मिक सर्वोच्चता को प्राप्त करता है। किसकी? मेजर की घोषणा कब की गई? 1579 ईस्वी में। वस्तुतः ये क्या था? ये एक घोषणा पत्र था। इस घोषणा पत्र के ऊपर 5 उलेमाओं के हस्ताक्षर होते थे और इसके द्वारा अकबर ने अपने आप को धार्मिक मामलों में सर्वोच्च बना दिया। आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो देखिएगा, यह एक घोषणा पत्र था, एक घोषणा पत्र था जिस पर 5 उलेमाओं के हस्ताक्षर होते थे। उलेमा जो धार्मिक गुरु होते थे, उलेमाओं के हस्ताक्षर होते थे। ठीक है, ये चीज आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी के माध्यम से धार्मिक मामलों में अपने आप को क्या बना लिया? सर्वे सर्वा बना लिया। इसके माध्यम से अकबर ने अपने आप को धार्मिक मामलों का सर्वोच्च बना लिया। धार्मिक मामलों का सर्वे सर्वा बना लिया। ठीक है, इस चीज का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना कि किसके माध्यम से अकबर ने अपने आप को धार्मिक मामलों का सर्वसर्वा बनाया था। तो याद रखना कि मेजर की घोषणा की थी 1579 में। आगे बात समझ में क्लियर है? धार्मिक व्याख्या करने का अधिकार स्वयं अंतिम रूप से अपने पास में रख दिया, क्योंकि वो मुस्लिम उलेमाओं से वो क्या थे? बहुत ज्यादा परेशान थे। वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो धर्म की क्या करते थे? व्याख्या करते थे। और धर्म वो नहीं है जो मानव को मानव से अलग करे। धर्म का मतलब यह है कि मानव को नीतिगत पाठ पढ़ाए, ये नहीं कि ये जात, ये पात, ये है, ये वो है, ये है। इस प्रकार की जो चीजें हैं, इस प्रकार की चीजें धर्म नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ठीक है, तो इसलिए अकबर इन चीजों से जब दुखी हुए तो उन्होंने मेजर की घोषणा कर दी। किसकी घोषणा कर दी? कि सर्वे सर्वा धर्म में मैं हूं, मेरा जो होगा वो बात, अंतिम डिसीजन मेरा ही होगा। ध्यान रखना कि इसका प्रारूप जो तो बनाया गया था वो बनाया गया था शेख मुबारक के द्वारा। और इस मेजर को जारी करने की प्रेरणा जो है वो शेख मुबारक के पुत्र थे जिनका नाम था अबुल फजल, और दूसरे थे फैजी। ठीक है, इस अबुल फजल और फैजी ने इस मेजर को जो है जारी करने की प्रेरणा दी थी। और यहीं से ऐसा उल्लेख मिलता कि अकबर ने फैजी के द्वारा रचित कविता को 22 जून 1579 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी की मस्जिद पर चढ़ करके फैजी के द्वारा उच्चारित किए जाने के बाद में उसके पीछे पीछे बोलते हुए इस मेजर की क्या की थी? घोषणा की थी। ध्यान रखना कि मेजर के लिए अकबर ने अमीर उल मोमिनीन का शब्द प्रयोग किया था, और मेजर की घोषणा के बाद में अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल, न्यायप्रिय शासक की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मेजर का जो प्रारूप है, प्रारूप शेख मुबारक के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? शेख मुबारक द्वारा। तथा
जारी करने की प्रेरणा अबुल फजल वे फैजी ने दी। ठीक है, ध्यान रखना कि उपाधि कौन सी धारण की थी? सुल्तान ए आदिल। या इमाम ए आदिल। अर्थात न्याय प्रिय शासक। अर्थात क्या? न्याय प्रिय शासक। और इसी के साथ अकबर ने अपने आप को फर्रे इज़्ज़दी, क्या फर्रे इज़्ज़दी जैसी उपाधियां दी। जिले इलाही की बात कही, अर्थात फर्रे इज़्ज़दी और जिले इलाही का मतलब एक तरीके से था कि देवीय पुंज। क्या चीज? देवीय पुंज। ठीक है, अपने आप को जिले इलाही वे फर्रे इज़्ज़दी घोषित किया। फर्रे इज़्ज़दी घोषित किया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं थोड़ी सी, दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही। तौहीद ए इलाही, दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही एक ही बात है। ठीक है, ध्यान देना, दीन ए इलाही वस्तुतः क्या था? देखो 1582 में, कब? 1582। ध्यान देना, उद्देश्य क्या है? एक राष्ट्र एक धर्म। उद्देश्य एक राष्ट्र एक धर्म। अर्थात अकबर चाहते थे कि संपूर्ण भारत का एक ही राष्ट्र और एक ही धर्म हो, राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करना चाहता था। ये दीन इलाही जो था वो सर्वेश्वरवादी विचारधारा पर आधारित था और सुले कुल से प्रेरित था। इस दीन इलाही का प्रधान पुरोहित पूछा जाता है तो ध्यान रखना कि प्रधान पुरोहित जो था वो था अबुल फजल, लेकिन अंतिम रूप से पुरोहित जो था वो था अकबर। ध्यान रखना, प्रधान पुरोहित, ये प्रश्न पूछा जाता है आपका। प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल। अबुल फजल। लेकिन ध्यान देना, इसके साथ में ये बात भी याद रखना कि अंतिम रूप से कौन था? अकबर। अंतिम रूप से कौन था? अकबर। कौन था? अकबर। आगे बात समझ में क्लियर है? दीक्षा कब दी जाती थी? तो दीक्षा रविवार के दिन दी जाती थी। दीक्षा छुट्टी वाले दिन, संडे के दिन। अब जब आपको देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अब जब आपके छुट्टी का दिन आए, मतलब संडे का दिन आए, तो आपको ऐसे लगना कि भाई आज तो दीन इलाही का दिन है। किसका दिन है? दीन इलाही का
दिन है, ठीक है। तो दीक्षा जो है वो किस दिन, रविवार के दिन, ठीक है। अब थोड़ी सी इसमें कुछ बातें आप लोगों के लिए इतना ही बहुत है, लेकिन कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण बातें। देखो मैंने आपको लिख दिया। महेशदास पहला व्यक्ति था, ठीक है ना, जिसने दीन इलाही धर्म को अपनाया। हालांकि ये दीन इलाही धर्म इनका चला नहीं। दीक्षा रविवार के दिन होती थी। इन दीक्षा के लिए कुल 4 चरण थे। जमीन, संपत्ति, सम्मान और धर्म, ये चारों चीजें अकबर को समर्पित करनी पड़ती थी। जमीन, संपत्ति, सम्मान और धर्म, ये चारों चीजें अकबर को क्या करनी पड़ती थी, समर्पित करनी थी। और इसीलिए विंसेंट स्मिथ ने दीन इलाही को अकबर की मूर्खता का प्रतीक बताया। ये चीज ध्यान रखना। हिंदुओं में एकमात्र व्यक्ति था कौन, महेशदास या बीरबल, जिसने दीन इलाही को क्या किया था, स्वीकार। मैंने आपको बता दिया। दीन इलाही असफल रहा। इसमें कुल 18 लोग ही आए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, विंसेंट स्मिथ इसके लिए क्या बोलता है, विंसेंट स्मिथ ये कहता है कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, ठीक है ना। इसने क्या कहा कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था। अकबर की मूर्खता का प्रतीक था। ठीक है, आगे बात समझ में। अकबर की क्या था, मूर्खता का प्रतीक था, ठीक है। कुल 18 लोग शामिल थे। कुल 18 लोगों ने स्वीकारा। दीन इलाही में कुल और कुल कितने, 18 लोग थे। एकमात्र व्यक्ति कौन था, महेशदास, हिंदू में, ठीक है। आगे बात समझ में। ये सारे के सारे जब कार्य किए गए अकबर के द्वारा, तो अकबर के खिलाफ एक मुल्ला मोहम्मद याजदी जो थे, उन्होंने अकबर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया और अकबर को कहा, तू तो हिंदुओं के लिए काम करता है, निकम्मे आदमी, तू मुस्लिम हो ही नहीं सकता। अकबर अब मुसलमान नहीं रहा, वो ये बात बोलते हैं। तो अकबर के खिलाफ क्या कर दिया गया था, विद्रोह कर दिया था। अबुल फजल जो है, इस अबुल फजल ने अकबर को फर्रे इज़्ज़ती कहा है, अर्थात देवीय तत्व वाला कहा है, जिसमें आग, हवा, पानी, भूमि और तत्व, भूमि जो है ये सारे के सारे तत्व उसमें समाहित बताए हैं। वहीं अबुल फजल ने अकबर को किया खुर्रे कहा है। किया खुर्रे का मतलब होता है अलौकिक प्रकाश। और साथ ही साथ उसने कौन सी, जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। कौन सी, जिल्ले इलाही की उपाधि धारण करी। ध्यान रखना, बदायूनी ने एक बात कही, बदायूनी ने बात क्या कही कि अकबर तू इस्लाम का दुश्मन है। कारण क्या था, तीर्थ यात्रा समाप्त कर दी, गौ हत्या के ऊपर रोक लगा दी गई थी, ठीक है। किसके ऊपर, गौ हत्या पर रोक लगा दी गई, दास प्रथा हटा दी, ठीक है, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, जजिया कर समाप्त कर दिया। तो ये सारी की सारी जब उसने चीजें देखी, तो बदायूनी ने कहा कि ये जो है इस्लाम का दुश्मन है। सर्वधर्म संभाव वाली बात कारण, धार्मिक उदारता जो थी, इसके कारण जो है इसको कहा कि तू इस्लाम का दुश्मन है, ठीक है। तो शेख अहमद सरहिंदी, ये भी जो है नक्शबंदी सिलसिले के व्यक्ति हुआ करते थे। तो इनको भी अकबर का इन्होंने विरोध किया, तो जहांगीर ने इसको क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। देखो सही बात यह है कि कभी भी एक व्यक्ति के लिए धर्म सर्वोच्च होता है, मानव धर्म। इससे बढ़कर के इस दुनिया में कोई भी धर्म नहीं होता, ठीक है। ध्यान देना कि अकबर सबसे ज्यादा हिंदू धर्म से प्रभावित था। दशहरा, होली, दिवाली बड़े उत्साह के साथ में मनाता था। अपने सिक्कों के ऊपर उसने, अकबर ने देखो, सूर्य और चंद्रमा के पद्य अंकित करवाए, ठीक है। तो ध्यान देना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कुछ लिख रहा हूं मैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ध्यान देना कि अकबर सबसे ज्यादा हिंदू धर्म से प्रभावित था। समस्त हिंदू त्योहार मनाता था।
समस्त हिंदू त्योहार मनाता था। उसने राम सिया प्रकार के, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना बेटा, ये राम सिया प्रकार के सिक्के चलाए। अपने सिक्कों पर सूर्य चंद्रमा हेतु पद्य लिखवाए। वल्लभाचार्य के पुत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य मोस्ट है, ध्यान रखना। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ को, ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया, ठीक है। विठलनाथ को जेतपुरा व गोकुला की जागीरें प्रदान की। जेतपुरा व गोकुला की जागीर प्रदान की। नंबर 4, जरोखा, जरोखा दर्शन, तुलादान, हिंदू परंपरा ये दे, ठीक है ना, तुलादान। पाइबोस, प्रथाओं को प्रारंभ किया। ध्यान देना, सती प्रथा पर रोक लगाई। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज और मैं लिख देता हूं, विधवा विवाह, ये अभी पूछ लिया गया था यूपीएससी में। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, ठीक है। उसने अपने कोतवाल को आदेश दिया, अपने कोतवाल को आदेश दिया कि कोई भी किसी भी व्यक्ति की पत्नी को अगर जबरदस्ती सती किया जा रहा है तो उसको रोका जाए, ठीक है। विधवाओं के विवाह को उसने प्रोत्साहन दिया, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। ध्यान देना, गो हत्या के ऊपर क्या लगाई थी उसने, रोक लगाई थी। किसके ऊपर, गो हत्या पर रोक मैं आप लोगों को बता चुका। पशुवध निषेध वस्तुतः विशेष रूप से। 2 जैन मुनि थे, हरि विजय सूरी, इसको जगत गुरु की उपाधि दी इनको, और जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी गई, ठीक है। तो शराब पर रोक लगाई। शराब पर क्या लगाई गई, रोक लगाई गई। ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है जैन मुनि, इंपोर्टेंट करना है इसको। हरि विजय सूरी को, हरि विजय सूरी को
जगत गुरु, क्या चीज? जगत गुरु वह जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि प्रदान की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं आपके। और याद रखना कि इन्हीं के प्रभाव में जो आकर के हैं, जो इसने गो हत्या के ऊपर क्या लगा दी थी? रोक लगाती थी। ये ध्यान रखना आप, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न बनता है। ठीक है, सती प्रथा के ऊपर रोक लगाने वाला प्रथम शासक था। ठीक है, औरंगजेब ने भी सती प्रथा पर पूर्णतः क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। दूसरा देखो, अभी यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था कि अकबर ने लड़के के विवाह की आयु रखी 16 साल और लड़की की विवाह की आयु की थी 14 साल। अकबर ने विवाह की आयु ठीक है, यदि लड़का है तो 16 वर्ष से कम की आयु नहीं होनी चाहिए। 16 वर्ष। यदि लड़की है तो 14 वर्ष से कम की कन्या का विवाह नहीं किया जा सकता था। और इसने बाल विवाह को निषेध घोषित किया। बाल विवाह निषेध, बाल विवाह पर इसने क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। ठीक है, यह भी वस्तुतः हरखाबाई का प्रभाव था। ठीक है, आगे बात समझ में। अकबर ने एक जो है गणिकाएं जो होती थी, प्रोस्टिट्यूट, वेश्याएं, है ना, इनके लिए अलग से नगर बसाया था, जहां पर वो अपने सामाजिक सरोकारों के साथ में अच्छे रूप में जीवन यापन कर सके। शैतानपुर नामक नगर बसाया था दिल्ली में। ठीक है, अकबर ने वेश्याओं हेतु शैतानपुर नामक नगर बसाया। शैतानियां करनी वहां जाके करो। शैतानपुर नामक नगर बसाया। ठीक है, भगवान ने चाहा तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य से आपका सीधा सीधा टपक के आ जाएगा प्रश्न। ठीक है, ये बात याद रखना। ध्यान देना कि दादू दयाल जी को धार्मिक मंत्रणा हेतु फतेहपुर सीकरी, बहुत बार पूछ लिया गया ये प्रश्न, आ रहा है इसमें पूछा हुआ भाई, फतेहपुर सीकरी बुलाया था। फतेहपुर सीकरी बुलाया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। एक चीज और ध्यान रखना, पारसी धर्म के एक व्यक्ति थे दस्तूर मेहर जी। इन दस्तूर मेहर जी को 200 बीघा जमीन दान में दी थी और उन्होंने कहा कि इसके बदले आपको कुछ नहीं करना, मेरे दरबार में 24 घंटे अखंड ज्योति जलनी चाहिए। ठीक है, और इन्होंने ही जो है दस्तूर मेहर जी ने अकबर को सूर्य नमस्कार सिखाया था। ठीक है, पारसी धर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट करना फिर से, ये पारसी धर्म के दस्तूर मेहर जी को 200 बीघा जमीन दान में दी।
और कार्य क्या करवाया? 24 घंटे दरबार में अखंड ज्योति जलाने का कार्य। ठीक है, और ध्यान रखना कि दस्तूर मेहर जी ने अकबर को सूर्य नमस्कार सिखाया था। ठीक है, लास्ट बात हम लोग कर रहे हैं अकबर की, इसी के साथ समाप्त। अकबर के नवरत्न। अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे? देखो, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अकबर के नवरत्न कौन? एक तो देखो, एक चीज और ध्यान रखना भाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की स्थापना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के काल में हुई है, ठीक है ना। कहीं लिख देता हूं, लेकिन ये चीज आप ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना किसके काल में हुई है? अकबर के काल में। किसके काल में? अकबर के काल में। ठीक है, क्लियर है। अकबर के नवरत्नों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मान सिंह की। नंबर 1 मान सिंह, नंबर 2 बीरबल या महेशदास, बीरबल या महेशदास। ध्यान रखना फेजी। नंबर 4 मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। नंबर 5 तानसेन। इस तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी, आगे संगीत की जब बात करेंगे तब बताऊंगा। नंबर 6 हमीम हुमाम, हमीम हुमाम। नंबर 7 अबुल फजल, अबुल फजल। नंबर 8 अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। और नंबर 9 राजा टोडरमल, राजा टोडरमल, राजा टोडरमल। आगे बात समझ में। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, ये अकबर के नवरत्न थे, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान रखना फैजी और अबुल फजल वस्तुतः नागौर के थे, शेख मुबारक के पुत्र थे। और हमने बात की थी मेजर की घोषणा के समय, इसकी बातें मैं आपको बात कर चुका। तो ये अकबर के काल में हमने सारी चीज़ें अकबर की पढ़ ली है। अगली जो हमारी कक्षा होने वाली है उसमें हम बात करेंगे जहांगीर की। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।